देखो हमें रेखिक समीकरण दे रखे हैं, इनको हमें रेखिक समीकरणों के युग्म के रूप में बदलना है। हमें ये समीकरण दे रखे हैं दो, इनको रेखिक समीकरणों के युग्म के रूप में बदलना है और फिर इसको हल करना है। हल का मतलब यही होता है कि x और y के मान निकालो तो आपका हल आ जाता है। अब यहाँ पे देखो जो चर है x और y ये भाग में है, तो इनको पहले ऊपर ले जाएंगे किसी दूसरे चर में बदल करके। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण ना मानो ऐसा कैसा ही लिख लो, ठीक है। इन समीकरणों को 1 और 2 को दो चर वाले रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बदलने पर, तो इसको दो चर के एक रेखिक समीकरण में बदलने के लिए 1/√x को हम p मान लेते हैं, 1/√y को हम q मान लेते हैं, और ये 1/√x के स्थान पे p रखो तो 2p आ जाएगा। 1/√y के स्थान पे q रखो तो 3q आ जाएगा। तो ये समीकरण आ जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 2। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 1/√x के स्थान पे p और 1/√y के स्थान पे q, तो 4p माइनस के 9q बराबर -1 समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब ये हमें रेखिक समीकरण युग्म बन गया, इसको हम हल करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास में ये दो समीकरण प्राप्त होते हैं। अब देखो हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे, और विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी भी एक चर का गुणांक समान बनाना होता है। जैसे इस q का गुणांक 9 है तो इस q का गुणांक भी 9 बनाना पड़ेगा, और 9 बनाने के लिए इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये भी 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर ये पूरा समीकरण 1 है, उसको 3 से गुणा किया तो 6p प्लस 9q बराबर 6 समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 तो ये है 4p माइनस के 9q माइनस 1, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। और समीकरण 3 ये है 6p प्लस का 9q बराबर 6, इसको भी ऐसा का ऐसा लिख दिया। जब बात जोड़ने की आती है तो ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा। 6p और 4p 10p होता है, माइनस का 1 और प्लस का 6, तो प्लस का 5 बच गया। ये 10 इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, p बराबर 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, p का मान कितना आया 1/2। अब ये p का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है 6p प्लस 9q बराबर 6। अब p के स्थान पे 1/2 रखना है तो 6 इंटू p के स्थान पे 1/2 प्लस 9q बराबर 6। यहाँ पे 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, प्लस का 9q बराबर 6। अब ये 3 इधर प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, तो 9q बराबर 6 माइनस के 3, 9q बराबर 3। अब ये 9 भाग में आ जाएगा तो q बराबर 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, q बराबर कितना आया 1/3। अब देखो बच्चों, हमने p को शुरू में क्या माना था 1/√x के बराबर माना था, तो p बराबर 1/√x वापस रख लो बराबर 1/2। इसको वज्र गुणा करो, √x 1 से गुणा होगा तो √x, और 2 1 से गुणा होगा तो इधर आ जाएगा 2। दोनों तरफ वर्ग कर दो तो वर्गमूल हट जाएगा वर्ग करने पर, और 2 का वर्ग हो जाता है 4, तो x का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार से q को हमने माना था 1/वर्गमूल y के बराबर, तो q के स्थान पे ये रख दिया बराबर 1/3, ऐसा का ऐसा वर्गमूल y को 1 से गुणा करो बराबर 3 को 1 से गुणा करो तो 3, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो वर्ग y का तो वर्गमूल हट जाता है और 3 का वर्ग 9 होता है, तो x का मान 4 और y का मान 9 आ गया, और यही अपना हल है। थैंक यू।